नाज़रीन इकराम, फांसी को सज़ा के एक ज़रिए के तौर पर कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने इंसानों के बारे में तो ये ज़रूर सुना होगा कि इन्हें इनके जराइम की सज़ा देने के लिए फांसी दी जाती है, मगर क्या एक हाथी को सरेआम फांसी देने के हवाले से कभी आपने सुना? जी हाँ नाज़रीन, तारीख में एक हथनी ऐसी भी थी जिसे सरेआम 2500 अफराद के सामने फांसी दी गई। आखिर इस बेजुबान जानवर का कसूर क्या था? क्या ज़माने कदीम में जानवरों को भी ऐसे ही सज़ाएं दी जाती थी? आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कहानी का आगाज़ होता है आज से करीबन 104 साल पहले। सन 1916 की बात है, जब अमेरिका में स्पार्क्स वर्ल्ड नामी सर्कस बेहद मशहूर था और दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आया करते थे। सितंबर के महीने में इस सर्कस के लिए मैरी नामी एक हथनी को लाया गया ताकि इसके हैरत अंगेज करतबों से शयाकीन लुत्फ़ अंदोज हो सके। इस हथनी की देखभाल के लिए रेड एल्ड्रिज नामी एक शख्स को रखा गया जो कि होटल वर्कर था और इसे जानवरों की देखभाल करने का कोई तजुर्बा न था। रेड एल्ड्रिज की जिम्मेदारी थी कि वो मैरी को करीब वाले तालाब पर ले जाकर पानी पिलाए और इसे घुमाए फिराए। दोस्तों, एक दिन तालाब पर जाते हुए रास्ते में मैरी को खरबूजे का एक टुकड़ा नजर आया जिसे खाने के लिए वो अचानक नीचे बैठ गई। ये देखकर रेड से सब्र न हुआ और हथनी को जल्दी उठाने के लिए इसने एक छड़ी मैरी के कान के पीछे दे मारी। निगरान की इस हरकत से हथनी इंतहाई इश्तियाल में आ गई। इसने रेड एल्ड्रिज को अपने सूंड में जकड़ा और इसे उठाकर बुरी तरह एक दरख्त पर दे मारा। इसके बाद इसने अपने भारी भरकम पाँव से निगरान का सर कुचल दिया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि निगरान को इसके अंजाम तक पहुंचाने के बाद मैरी बिल्कुल पुरसकून हो गई और इसने मजीद किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन वहां मौजूद अफराद ने एक तूफान बर्पा कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि इस हथनी को मार डालो। हत्ता कि वहां पर मौजूद एक सिपाही ने मैरी पर गोलियां भी चलाई, ताहम वो गोलियां हथनी को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहीं। नाज़रीन, ये वाक़या जंगल में लगी आग की तरह बड़ी तेज़ी से फैल गया। मुकामी अफराद ने यह मुतालबा शुरू कर दिया कि इनके घरों के करीब से ऐसी सर्कस को हटा दिया जाए जिसमें एक मस्त हाथी मौजूद है जो किसी भी दिन खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा ये अफवाह भी फैल गई कि मैरी इससे कबल भी अपने कई निगरानों को कत्ल कर चुकी है, जिससे मुकामी आबादी मजीद खौफ व हरास में मुब्तला हो गई। जब इस सर्कस की साख दांव पर लग गई तो सर्कस के मालिक चार्ली ने अहम कदम उठाने का फैसला किया। लोगों के खौफ को दबाने और सर्कस को बचाने के लिए इसने ऐलान करवा दिया कि कातिल मैरी को सरेआम फांसी दी जाएगी। बिलाखिर एक सुबह हथनी मैरी को करीबी कस्बे एरून ले जाया गया, जहां इसकी फांसी को देखने के लिए 2500 लोग जमा थे। दोस्तों, मैरी के गले के गिर्द एक मजबूत धाती जंजीर बांधी गई और इसे क्रेन की मदद से ऊपर उठाया जाने लगा। लेकिन अभी मैरी जरा ही ऊपर उठी थी कि जंजीर टूट गई और मैरी जोरदार धमाके के साथ नीचे गिर पड़ी। नीचे गिरने से मैरी के एक पाँव और गर्दन की हड्डी टूट गई। इस मंजर को देखकर मौका पर मौजूद कई अफराद और बच्चे खौफजदा होकर वहां से भाग खड़े हुए। ताहम फांसी का अमल तो अभी बाकी था। किसी को भी इस बेजुबान जानवर पर तरस न आया। बिलाखिर एक और मजबूत जंजीर लाई गई और इसके जरिए मैरी को फांसी दे दी गई, जो कि कामयाब रही। मैरी आधे घंटे तक जंजीर के जरिए क्रेन से लटकती रही, हत्ता कि इसे मुर्दा करार दे दिया गया और वहां मौजूद लोगों ने सुख का सांस लिया। फांसी के बाद मैरी को करीब वाक़े रेल की पटरियों के करीब ही दफन कर दिया गया और इस जगह को कातिल मैरी की कब्र के नाम से पुकारा जाने लगा। मैरी की मौत को 20वीं सदी में जानवरों पर सर्कस के लिए होने वाले जुल्म की बदतरीन मिसाल करार दिया जाता है। दोस्तों, मैरी की मौत ये बताती है कि इंसान हमेशा अपने फ़ायदे के लिए ही सोचता है और अपने मकासद की खातिर इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहे इसे अपने ज़मीर और इंसानियत को मारना ही क्यों ना पड़ जाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की